सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? सरकमफ्रेंस 2 pi r। 2 पाई आर। एरिया pi r square। पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सरकमफ्रेंस और आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। अब देखो यहाँ पर पहला जो पार्ट है आपकी, जो पहली एक्सरसाइज आएगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट तो आप यहाँ लिख सकते हो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये काम में आएगा भाई पहली एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में। पहला पॉइंट, इफ टू सर्कल्स touch internally, if two circles touch internally, then the distance between their center, then distance, अभी समझा दूंगा बेटा ये कैसा है, between their centers is equal to difference of their radius, is equal to difference of their radius. रेडियस। यदि दो सर्कल आपके आपस में टच कर रहे हैं इंटरनली, इंटरनली का मतलब बेटा ऐसे समझना, ये वाला सर्कल है और इसको एक दूसरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है इस तरह से, ये इंटरनली टच कर रहा है। तो देखो इधर ये आ गया आपका, जैसे ये इसका सेंटर है C1 C2 और ये है आपका ये, तो बेटा C1A आपका है R1 और C2A है आपका R2, तो बेटा C1 C2 होगा R1 माइनस R2। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। C1 C2 जो है वो आपका R1 माइनस R2 होगा कि नहीं होगा? बेटा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दिस इज द तो कभी भी दो सर्कल यदि आपका इंटरनली टच करेगा तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस की डिफरेंस के बराबर आएगी। सो वो द इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो पहला पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? यस सर। किरण, सची क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट, आर्ट्स क्लियर है ना बेटा? जिसको भी दिक्कत आया हाथों हाथ बोल देना। हाँ आप बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार पूछो 3 बार पूछो। सेकंड पॉइंट, if two circles touch externally, if two circles touches externally, then distance between their centers, then distance between their centers is equal to sum of their radius, sum of their radius। कैसे? जैसे एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, एक्सटर्नली टच कर रहा है बेटा। नाउ दिस इज C1 दिस इज C2 और ये बीच में पॉइंट है, ये आपका R1 है, ये R2 है, तो बेटा ऑब्वियसली C1 C2 किसके इक्वल आएगा? R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। C1 C2 किसके इक्वल आएगा? R1 प्लस R2 के इक्वल। कोई दिक्कत सेकंड पॉइंट में? नहीं सर। नो सर। चलिए थर्ड पॉइंट, बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ? सर दो सर्कल जिनका रेडियस अलग है पर सेंटर एक है। हाँ, दो सर्कल जिनके रेडियस अलग है लेकिन सेंटर एक ही है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अब यदि मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करूंगा, जैसे ये एक सर्कल है, इसके अंदर दूसरा सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही है, ये रेडियस R1 है, R2 है सपोज, और ये रेडियस R1। सपोज मुझे ये वाला जो पाथ है इसका एरिया निकालना मुझे, तो बेटा ये एरिया होगा एरिया ऑफ
रिंग, इसको रिंग बोलेंगे बेटा। तो ये हो गया पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ये इस रिंग का एरिया क्या होगा बेटा? टोटल एरिया पाई r1 स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से यदि मैं अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे इस रिंग का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये हमारा रिंग का एरिया आ गया भाई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो हमारा सेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या आ गया बेटा? पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है? तो ये एरिया ऑफ रिंग आ गया बेटा। केतन क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए फोर्थ पॉइंट। अब देखो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, जैसे व्हील होता है, जैसे कार का व्हील है। अब कार का व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 रिवोल्यूशन? बेटा 1 रिवोल्यूशन में कोई भी व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर सरकमफेरेंस। जो जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। बिल्कुल सही है। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील in 1 revolution equal to circumference। जो भी circumference ऑफ व्हील होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 revolution is equal to circumference of wheel। circumference ऑफ व्हील के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? तो यदि कभी आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, जैसे आपको ले बोला है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, कभी आपको, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने पड़ेंगे बेटा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, कितने रिवोल्यूशन करें आपने इन 1 मिनट, यदि आपको ये निकालना है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ ये आ जाएगा बेटा। तो 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशन करेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ सर। अब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं। बस इसमें और कोई थ्योरी नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब अपन इस पे प्रॉब्लम स्टार्ट कर। फर्स्ट प्रॉब्लम, if the perimeter of semicircular प्रोटेक्टर जानते हैं ना आप? semicircular protector is 108 centimeter. Find the diameter of the protector. Find the diameter of the protector. पाई के लिए वही यूज करेंगे। अब बेटा प्रोटेक्टर का सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, अब देखो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का मतलब है ऐसा, ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये इसकी रेडियस से आ रहा है। तो बेटा इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, कौन बताएगा? बेटा इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, बोलो। इसका पेरीमीटर है 2 पाई r प्लस r। बेटा 2 पाई r कहां से होगा? बेटा आधा ही तो है, पाई r प्लस 2r। अरे टोटल सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r।
पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा? आधा होगा पाई आर। अरे भाई टोटल कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा होगा पाई आर, और आर प्लस आर डायमीटर है ना पूरा, तो बेटा पेरीमीटर कितना होगा इसका? सब बोलो। अरे यही होगा कि नहीं होगा? सर तो पेरीमीटर हो गया आपका पाई आर प्लस 2 आर, पेरीमीटर हो गया पाई आर प्लस 2 आर। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर? 108। रेडियस कॉमन आ गया, पाई प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत? पाई की वैल्यू रख दो बेटा, पाई की वैल्यू रख दी। अरे अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा और कुछ नहीं। हम बड़े दिनों से वही लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन कर रहे थे अपन। अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा आपका मूड सही हो जाएगा, तो थोड़े डिफरेंट टॉपिक लेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो एक जैसा टॉपिक ले रहे थे तो बड़े बोरियत वाले माहौल हो गया था लास्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार तुम्हारे को इंटरेस्ट ही नहीं है जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहा था। तो ये कम से कम ये अलग टॉपिक हो गया तो तुम्हारे को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा वापस। तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 रख दिया हमने। 108 आर 7 22 7 to 14, तो बेटा ये हो गया 108 इक्वल टू आर इंटू 36/7, ये 3, तो आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया बेटा? रेडियस कितना आ गया? 21। तो मुझे निकालना क्या था? डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2r, 2 into 21 equal to 42 centimeter. This is the diameter of the protector. बेटा सबको समझ में आ गया कि पूरा क्वेश्चन? किसी को डाउट है? और क्लियर है बेटा? हाँ सर सची बता दो। दोबारा बताऊं बेटा? हाँ सर इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? पहले ये तो बता, मैं तो बता दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को क्या ये पेरीमीटर समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता मुझे। सर वही बता दो। पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है? बोल। सर्कल का पेरीमीटर अभी बताया था ना बेटा थोड़ी देर पहले, कितना होता है पेरीमीटर? सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। कितना होता है सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर। तो इसका आधे का कितना होगा बेटा? पाई आर। पाई आर। और ये क्या है इसकी? डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? आर और आर मिलके कितना हो गया? 2 आर। तो पाई आर प्लस 2r हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। बस पेरीमीटर आपको गिवन है 108, आर कॉमन आ गया दोनों में से, पाई की वैल्यू रख दो, सोल्व कर लो। अब आया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। Find the area of quadrant of a circle. Find the area of quadrant of a circle. Of circumference 22 centimeter. Of circumference 22 centimeter. Take pi equal to, again pi equal to 22/7 लेना। तो मुझे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं बेटा? सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है बेटा। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, कौन बताएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कितना पार्ट है ये पूरे सर्कल का? 1/4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा इसमें किसी को?
नहीं सर। अब देखो इधर, सरकमफ्रेंस गिवन है बेटा, सरकमफ्रेंस सर्कल का, और अभी मैंने बोला सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई, आपने बताया था अभी, केतन कितना बताया था सरकमफ्रेंस? 2 pi r 2 पाई आर, ये 22 गिवन है आपको। चलो पाई की वैल्यू रख दो 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया तो आर आ गया बेटा 7/2 सेंटीमीटर। हमारा आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? no sir अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 का होल स्क्वायर करो भाई, 7/2 का होल स्क्वायर 49/4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। आया समझ में? Yes, sir. बेटा क्लियर है? केतन बोल बेटा, हाँ सर। कहीं दिक्कत हो तो बोल दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं सर, ये आ गया। गोविंद सबको क्लियर है? बाकी को? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। The circumference of a circle, the circumference of a circle exceeds its diameter, exceeds the diameter by 16.8 centimeter, by 16.8 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of circle. बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल फील करो। भाई ऐसा नहीं है, ये बड़ी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ इस तरह की प्रॉब्लम। Circumference of circle C exceed the diameter 2r by 16.8. ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? Circumference of circle C exceeds its diameter, diameter होता है 2r और प्लस 16.8। अब C है आपका 2 पाई r, 2r प्लस 16.8। बेटा अब मेरे को r निकालना, तो इस 2r को उधर लेके जाओ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? क्या बचा बेटा? बोलो क्या बचा? अब r की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो भाई। 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 16.8। लो भाई एलसीएम लो इसका। 2r 7 एलसीएम आ गया 22 माइनस 7। कितना हो गया 22 माइनस 7? 15/7। तो बेटा r आ गया हमारा 16.8 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 15। करो भाई, अब डिवाइड करो, जो भी डिवाइड हो रहा होगा भाई करो इसको। 16.8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 15, इसको डिवाइड करके पूरा आंसर बताओ भाई कितना आ रहा है। कौन निकाल के बता रहा है भाई? पहले तो 3 से डिवाइड कर दो, देखो सबसे बढ़िया। 3 5 से 15, 3 6 से 18, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 39.2 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया बेटा 3.92 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया बेटा।
दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल 3.92 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ तो क्या हुआ? द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर 2r बाय 16.8। 2r को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, दोनों में से 2r कॉमन आ गया। पाई माइनस 1, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, सोल्व करिए, r की वैल्यू हमारी 3.92 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ क्लियर है सबको? बोलो बेटा बोलो, नहीं है तो मना करो। चलिए मैं मान के चल रहा हूं सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Two circles touch externally. Two circles touches externally. The sum of their areas. The sum of their areas is 130 pi square centimeter, and the distance between their center and the distance between their center is 14 centimeter. Find the radius of circles. Find the radius of circles. ये है भाई नेक्स्ट। Two circles touch externally. The sum of their areas is 35. देखो आप क्या करो, पहले तो रफ फिगर मतलब जो दो सर्कल है वो बना लो इस तरह से। ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल टच एक्सटर्नली, ये इनके सेंटर मान लो C1 और C2, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। तो C1 C2 आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 14 गिवन है। तो C1 C2 हमें पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, R1 + R2 14, ये फर्स्ट इक्वेशन। और मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो C1 C2 हो गया 14, मतलब R1 + R2 14 हो गया। इसमें कोई नहीं है ना बेटा, इसमें तो कोई डाउट, पहले बता चुके। नो सर। अब क्या बोल रहा है? द सम ऑफ देयर एरिया, दोनों के एरिया का सम, मतलब A1 + A2। बेटा पहले वाले सर्कल का एरिया कितना होगा बोलो सब? पहले वाले सर्कल का, सची बेटा पहले वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? बोल बेटा। अरे जवाब तो दो बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो सब, कोई ना कोई तो जवाब आ दो। गया। अरे आ गया नहीं, एरिया बता मुझे फर्स्ट वाले सर्कल का। पाई R1 स्क्वायर, और सेकंड वाले सर्कल का इक्वल टू 130 पाई। बेटा सब में से पाई कॉमन आके हट गया, तो क्या बचा? R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर 130। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फर्स्ट वाले से R2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा। फर्स्ट से R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 14 - R1, ये इसमें रख दो भाई, 14 - R1 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पर भी आ गया, A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB। मैंने बोला नहीं पीछा छोड़ेगा ये -28 R1 + 56 66 है। कितना बचा? 66। 2 से डिवाइड कर दो, बोलो 33 के फैक्टर करो 14 आ जाए, तो सबसे इजीएस्ट फैक्टर है। 33 के फैक्टर करो 14 आ जाए, 11 और 3। क्योंकि यही फैक्टर बनेगा, इसका और कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। 11 और 3
तो इसके फैक्टर आ गए बेटा 11 और 3। बेटा R1 इक्वल टू 3 नहीं हो सकता क्योंकि मैंने R1 R2 से ज्यादा माना है, बड़ा माना है। तो R1 इक्वल टू 3 और R1 इक्वल टू 11, यहाँ पर मैंने R1 R2 से बड़ा माना है। या फिर यदि आपने कुछ भी माना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अभी किसको R1 को R2 से बड़ा मान रहा हूँ। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि R1 3 है तो R2 11 आ जाएगा, और R1 11 है तो R2 3 आ जाएगा। पूछा क्या गया था? तो रेडियस ऑफ सर्कल्स क्या क्या हो गए भाई? 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। 11 centimeter. ये आपकी रेडियस ऑफ सर्कल्स। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल्स, 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। अब बेटा मुझे इसमें देख के बताओ बेटा, कहां से दोबारा समझाऊं कि क्लियर है पूरा? सच्ची आप बताओ बेटा, क्लियर है क्या? अरे सच्ची क्लियर है कि बेटा? यार मेरे माइक में दिक्कत है क्या? नहीं, मेरे को भी नहीं आ रही किसी की भी। तेरे को भी नहीं आ रही किसी की आवाज? केतन सर आपने जहाँ से वो R1 स्क्वायर प्लस R2 और स्क्वायर। तेरी तो आवाज आ रही है। हर्ष हाँ सर। ठीक है, तेरी भी आ रही है। लवी हाँ ठीक है। फिर इसके बाद इसका गोविंद। हाँ सर, मेरे को सबकी आ रही है। सची, ये इसकी आवाज क्यों नहीं आती मुझे यार सची की? या तो ये बोलती नहीं है या इसके माइक में दिक्कत है। अरे यार तुम मेरे को क्यों दुखी करती है यार, तुम बोलती क्यों नहीं है? हैं? मैं तेरे से पूछता हूँ तो जवाब क्यों नहीं देती बेटा? सर, कॉल आ रहा था फोन पे पापा का। अरे यार हाँ, अब तू बता, तेरे को कहीं दिक्कत है क्या? नहीं सर। मुझे ऐसा लगता है कि तू ऐसा तो नहीं है क्लास चालू करके कहीं इधर उधर ना खाना खाने भाग जाती हो या कुछ करने लग जाती हो, है? नहीं हैं? सर। चल हाँ बेटा, हाँ क्या बोला था केतन, तू बोल। सर R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 130 से समझा दो। मैंने R2 की वैल्यू यहां से निकाल ली। क्या है R2 की वैल्यू क्या आ गई? 14 माइनस R1। यहाँ मैंने R2 की जगह 14 माइनस R1 रख दिया का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, हाँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सर। सबको इधर ले आओगे तो एक क्वाड्रेटिक हो गई। हाँ सर। 2 कॉमन ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक आ गई 33। 33 के एक ही फैक्टर बनेंगे बस, 3 और 11। हाँ सर। तो 3 और 11 इसके फैक्टर कर दिए, तो R1 की 3 वैल्यू आ गई या R2 की वैल्यू या R1 की वैल्यू 11 आ गई। ओके सर। जब R1 3 है तो R2 11 होगा, और यदि R1 11 है तो R2 3 होगा। अब क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलिए अगला। फिर एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम करवा रहा हूं बेटा, अब इंटरनली वाला करवा रहे हैं। 2 सर्कल्स टच इंटरनली। 2 circles touch internally. The sum of their areas is 1165 centimeter square, and the distance between their center and distance between their centers is 6 centimeter. Find the radius of circles.
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स। ये है भाई, अब देखो इसको, टू सर्कल टच इंटरनली, ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये मैंने एक रेडियस तो R1 मान ली और जैसे C1 है, R1 हो गया बड़े वाले की रेडियस और C2 है R2 हो गया। अब हमें बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज, पहले तो इनका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2, मुझे पता है R1 माइनस R2 होगा, तुम्हें भी पता है, ठीक है बेटा। और C1 C2 कितना गिवन है आपको 6, तो यहां से R1 की R2 की वैल्यू निकाल लो आप, या R1 की निकाल लो, एक ही बात। R1 की वैल्यू आ गई R2 + 6, इसमें कोई डाउट बेटा, इसमें कोई डाउट बोलो। नो सर। नहीं सर। अब दोनों का एरिया A1 + A2 116 पाई, A1 वही पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर 116 पाई, तो यहां आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116। R1 की वैल्यू रख दो बेटा R2 + 6, R2 + 6 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116। तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गई अगेन, 2R2 स्क्वायर प्लस 12R2 माइनस 90, 2 कॉमन ले लो, R2 स्क्वायर प्लस 6R2 माइनस 45। बेटा 45 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए, 45 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए। यार ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ये एक सेकंड रुको 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 यार, 80 आएगा ये, 80 आएगा बेटा 80। हाँ बोलो, 40 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए। बोलो अरे सर केतन बोल। 10 और 10 और 4। हाँ 10 और 4, 10 और 4 भाई, 40 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए, तो 10 और 4, तो ये आ गया R2 स्क्वायर प्लस 10R2 माइनस 4R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। R2 कॉमन आ गया, R2 + 10 माइनस 4 कॉमन आ गया, R2 + 10, तो ये आ गया R2 - 4 और R2 + 10, तो यहां से R2 की वैल्यू 4 आ गई और R2 इक्वल टू -10 नॉट पॉसिबल, R2 इक्वल टू 4 आ गई। अब बेटा R2 4 आ गया तो R1 कितना हो गया, R1 क्या था R2 + 6, तो R1 हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये R1 और R2 आ गया। देखो बेटा इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, वैसे तो पिछले टाइप की तरह ही है, बस फैक्टर है 40 के फैक्टर करने और 40 के ऐसे फैक्टर करने के 6 आ जाए तो 10 और 4 आए। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा कोई दिक्कत? हाँ नो सर। सची? यस सर। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A wheel has diameter 84 centimeter.
A wheel has diameter 84 centimeter. Find how many complete revolution. Find how many complete revolution. Complete revolutions. Must it take to cover 792 meters? 792 मीटर टोटल 792 मीटर कवर करना है तो कितने रिवोल्यूशन करेगा? तो देखो इधर पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील निकालेंगे बेटा. सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर. पाई है 22/7 और आर आपको गिवन है डायमीटर है. सॉरी डायमीटर 84 है तो रेडियस कितनी हो गई बेटा? एक काम करो पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दे, ये तो फिर क्या तुम भी गड़बड़ करोगे. डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 84 सेंटीमीटर. So therefore radius of wheel 42 centimeter. Now circumference of wheel equal to 2 pi r. तो 2 into 22/7 into r 42. तो ये आ गया आपका कितना हुआ? मल्टीप्लाई करना बेटा. मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 264 सेंटीमीटर. नाउ टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 792 मीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा. 79200 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा. यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर. अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इधर लिख रहा हूं. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस. टोटल डिस्टेंस कितना है? 79200 अपॉन 264. अब ये डिवाइड करना पड़ेगा बेटा. अब देखो किससे जा रहा है. 4 से तो जा रहा है. 4 6 है 24, 4 6 है 24, 4 1 4, 3 बचा 4 9 36, 8 GS6 11 से जा रहा है. 18 6 से जा रहा है. 300 रिवोल्यूशन आ गया भाई. कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आए बेटा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो गए? 300. ये समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes, sir. भाई हमने डायमीटर ऑफ व्हील से रेडियस ऑफ व्हील निकाल ली, फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लिया. टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है आपका 79200. तो मैंने बताया था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है हमारा 79200 डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस है 264. सोल्व करा तो हमारा 300 रिवोल्यूशन आ गया बेटा. क्लियर? हाँ यस सर. चलो एको करते हैं इसी टाइप का. A car has wheels. A car has wheels which are 80 centimeter in diameter.
80 centimeter in diameter. How many complete revolution? Does each wheel make in 10 minutes? When the car is traveling at a speed of 66 kilometer per hour. Car is traveling at a 66 kilometer per hour. अब देखो आपको क्या करना है कि इसने बोला है कि कितने कंप्लीट रिलेशन निकालेगा, तो एक तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, एक सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। भाई ये दो चीजों पे ध्यान दो। यदि नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है तो एक तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने वो निकालना पड़ेगा और एक सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं सरकमफ्रेंस निकाल देता हूँ बेटा। डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील है आपका 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ व्हील कितना हो गया बेटा? 40 सेंटीमीटर हो गया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 40 कितना हुआ भाई? 7 को नीचे दिखाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 44 को 40 से करो, कितना हो रहा है? 1760 1760/7 सेंटीमीटर। ये हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील आ गया। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले तो। 66 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करता है? 5/18। यस, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि आपको लगता है कि सर मजा नहीं आ रहा तो फिर मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। सपोज आपको नहीं पता, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो पहले। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। आवर को मिनट में चेंज करो, 60। क्लियर? ये आ गया आपका 1100 मीटर पर मिनट। अच्छा, आपका सरकमफ्रेंस काय में? मीटर में, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। तो इंटू 100 और कर दो, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट। 110000 सेंटीमीटर पर मिनट। यहां तक कोई दिक्कत है? स्पीड ऑफ कार। अब मिनट में मैंने क्यों निकाला उसका रीजन है, आपको टोटल डिस्टेंस कितने मिनट में निकालनी है? 10 मिनट में निकालनी है, इसलिए मैंने पर मिनट निकाला। तो स्पीड ऑफ कार है आपका 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, ये 1 मिनट की डिस्टेंस है भाई। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट 10 मिनट, तो ये आ गया 11,000 इंटू 10 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस हो गया भाई। 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी हो गई? 1,10,000 इंटू 10। अरे ये समझ में आया? हाँ सर। सची क्लियर है? यस सर। और हाँ सर।
भाई 66 किलोमीटर पर आवर था, इसको पहले मीटर में चेंज किया, पर आवर को मिनट में चेंज कर दिया, तो ये आ गया 1100। मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट। मुझे बोला गया था कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया भाई। ये 5 0 है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मैंने बताया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन circumference of the 1 1 1 2 3 4 5 सर्कमफ्रेंस कितनी है, कितनी आई थी सर्कमफ्रेंस भाई याद करो? 1760 by 7। तो बाई 7 तो ऊपर चला गया। अब इसको डिवाइड करो भाई, देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 और 11 से डिवाइड हुआ तो 16। बेटा 10,000 को 16 से डिवाइड होगा, ये पूरा 10,000 डिवाइड बाय 16, 16 6 96 4 16 2 625 into 7 करना भाई। 625 into 7 कितना आ रहा है? 4375। 4375। दिस इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है जो कि व्हील मेक करेगा 10 मिनट के अंदर। आया समझ में? हाँ आ सर। गया? हाँ यस सर। हाँ सर। केतन क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब इसका होमवर्क मैं तुम्हें भेजता हूँ बेटा, और तुम्हें डीबीबी भेजता हूँ क्योंकि बन गई है आधी, आधी तो बन गई, आधी अब बनाऊंगा। डीबीबी और होमवर्क मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है ना बेटा? चलो आज का जो पढ़ा है वो समझ में आ गया सबको? हाँ सर। और क्लियर है बेटा बाकी सबको? चलिए ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर।